अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि मैं अली ख़ान और मेरी बात हुई है अरशद रज़ा से। आप अभी आगे ऑडियो सुने, कितनी जहालत बकता है। और ये अहले सुन्नत व जमात हनफी जो लोग हैं, यानी जिनको इस ज़माने में बरेलवी कहा जाता है, उनकी बातों को मानता नहीं है। किताबों में जो बातें लिखी हुई हैं उसको नहीं मानता, उसका इनकार कर रहा है। आप अभी आगे आप ऑडियो सुने। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इतने बड़े जाहिल हैं, बात समझने की भी सलाहियत नहीं है। और ये जितने भी ये चंदा चोर हैं ये ऐसे ही करते हैं। देखिए, जब अल्लाह ताला किसी से भलाई का जब इरादा करता है तो उसे पहले दीन की समझ अता करता है। समझ रहे हैं ना। और अगर कोई जबरन चला आए, कोई दीन का काम करे, तो ज़रूरी नहीं कि उसके अंदर दीन की समझ हो। अब इसके अंदर कितनी समझ है, ऑडियो बड़ी है, 30 मिनट तक इसने बात किया है, मगर बात को समझ भी नहीं पाया। मैंने समझाने की कोशिश की मगर समझ नहीं पाया, या वो समझना ही नहीं चाह रहा है। ये मतलब बुग़्ज़ में, हसद में। जबकि बात क्या है, मेरे ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया गया कि मैंने फ़तवे की तौहीन की, फ़तवे की तौहीन की। अब अगर उसमें तावील भी ना हो, अगर कोई शख्स फ़तवे की तौहीन करता है, यानी कोई ऐसा काम कर जाता है जिससे वो मुर्तद हो जाए, काफिर हो जाए, लेकिन अगर वो और दो गवाह भी मौजूद हों, आदिल हो गवाह, यानी परहेज़गार इंसाफ करने वाले हों, गवाह भी हों कि इसने ऐसा काम किया है, लेकिन वो शख्स कहे कि मैं ऐसा काम नहीं किया हूँ, यानी तावील भी पेश ना कर रहा हो, सिर्फ कह रहा हो कि मैंने ऐसा काम नहीं किया है, तो भी उसका इनकार जो है उसका तौबा है। ये कहाँ लिखा हुआ है? बहार शरीयत में, हमारा जो मसले मसाइल का अक़ीदे की जो किताब है उसमें ये बात मौजूद है। और दुर्र मुख्तार में भी मौजूद है, रद्दुल मुख्तार में भी मौजूद है। मैं बहार शरीयत जिल्द नंबर 9 और मसला नंबर 11 वो मैं आपके सामने स्क्रीन पर लगा देता हूँ, आप देख लें। पहले ये स्क्रीन पर है, आप वीडियो जो है रोक कर आप जूम करके पढ़ भी सकते हैं। इसमें साफ़ तौर पर लिखा हुआ है कि अगर मुर्तद शख्स जो है वो अगर इनकार कर रहा हो, समझ गए, और दो गवाह भी मौजूद हों, तो उसका इनकार करना उसका तौबा है। और जो बादशाह वक्त है वो उसको कत्ल नहीं करेगा, यानी उसका तौबा है। समझ रहे हो ना। अब यानी जिसका साबित हो रहा हो, गवाह भी हों, और सामने वाला तावील भी ना कर रहा हो, सिर्फ इनकार कर रहा हो, समझ गए, तो भी उसका तौबा है। अब मेरे ऊपर जो हुक्म लगाया जा रहा है कि उसमें तावील है, यानी कोई शख्स ऐसा है जो फतवा तो पढ़ रहा है, लेकिन अपना फतवा पढ़ने के बाद अपना तबसरा उस पर पेश करता है, और उसके बाद में अपने तबसरे को फतवा कह रहा है। अब उसके तबसरे को जब वो कह रहा है कि ये फतवा है, तो मैंने उसके तबसरे को, यानी उस फतवे को हमने कहा कि जो वो अपने तबसरे को, यानी समझ रहे हो ना बात, ना कि जो उसमें स्कैन में यानी कागज़ पर लिखा हुआ है, हमने उसको नहीं, जो आलिम ने फतवा दिया उसको नहीं, बल्कि वो अपने तबसरे को जो फतवा बता रहा है, मैंने उसको कहा। वो बार बार कह रहा है ये फतवा है, जबकि वो चीज़ फतवे में लिखा ही नहीं हुआ, और अपनी ज़ाती बात को वो फतवा बता रहा है, तो मैंने उसको कहा कि ये चीज़ मतलब ऐसा कर। समझ गए। अब इसमें तावील है, तो ये फिर भी बोलता है नहीं तुमने ऐसा नहीं कहा है। अरे भाई, कहने वाला कह रहा मैंने कहा है, ऐसे ही कहा है, तो दिल की बात को कैसे वो जान लेगा कि नहीं तुमने उसको नहीं बल्कि फतवे को ही कहा है। अब कहने वाला जो कहेगा भाई, जो मुल्ज़िम है उसी की बात मानी जाएगी ना। यहाँ तक कि इसमें क्या लिखा है मसले में कि अगर मुर्तद भी हो जाए, तावील भी नहीं है उसमें, मुर्तद हो जाए, सिर्फ इनकार कर रहा हो, तो भी उसकी बात मानी जाएगी वहाँ पर। हाँ, ये और बात है कि उसका आगे मसला जो लिखा हुआ है, उसका जो है तजदीद निकाह करना पड़ेगा, और अगर हज जो है किया था पहले तो फिर से हज भी करना पड़ेगा उसको, यानी सारे जो काम है उसको फिर से करना पड़ेगा। समझ गए। अगर मुरीद हुआ था तो फिर से मुरीद हो जाए वगैरह, यही सब है कि फिर से वो करना पड़े। लेकिन जिसका ये हो गया हो मुर्तद, गवाह मौजूद हो, मुर्तद हो गया हो, उसके लिए हुक्म है। लेकिन यहाँ तो तावील है।
समझ गए, 70 या 72 कुफ्र गिना दिए आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस्माइल देहलवी के, समझ गए। मगर एक तावील की गुंजाइश कि उसने तौबा किया है क्या नहीं किया है, इस पर कुफ्र का फतवा उस पर नहीं लगा। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल तावील है कि जैद कह रहा है कि मैंने यानी मैं ऐसा कहा ही नहीं हूँ इस चीज़ को, फिर भी ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है और फतवे में जो बात लिखी हुई उसको भी नहीं मान रहे, यानी अल्लाह और उसके रसूल के कौल से ये लोग मुत्तफिक नहीं हैं। ये कोई और मज़हब ला के दिखाना चाहते हैं आपके सामने, बुग़्ज़ और हसद में ये दिखाना चाह रहे हैं। दूसरी बात ये कह रहा है अपने आप को, बहुत सारा वीडियो बड़ा हो जाएगा और ग्रुप में तरह तरह की बातें करता है, हमसे बात करने के लिए तुम्हें होश के नाखून लेने चाहिए, तरह तरह का ऑडियो इसने मेरे पर्सनल में बोला है। यानी ये बहुत बड़ा आलिम है, आप आगे ऑडियो सुने भी पता चल जाएगा कितना ज़्यादा इसके अंदर समझ है कि ये जो मैं समझा रहा हूँ इतना भी समझ नहीं है, समझ रहे हो। वीडियो के उसमें कमेंट में जो है अपना राय ज़रूर पेश करें कि ये लोग मसलके आला हज़रत से लोगों को किस तरह से हटा रहे हैं अपने नफ्स की खातिर, अपनी वाहवाही के खातिर। और ये इसलिए कि ये सारे लोग जो चंदा कर रहे हैं मिल बांट कर, ये एक दूसरे से डरते हैं कि ऐसा ना हो कहीं वो मेरे ख़िलाफ़ हो जाए, मैं बदनाम हो जाऊं, रोज़ी रोटी मेरा बंद हो जाए, ये सब ये लोग सोच रहे हैं, इसीलिए हक़ बयानी नहीं कर पाते हैं। आज ये कहता है कि हमारे ग्रुपों में इनमें उसमें आज इतने दिन हो गए, आप क्यों बार बार बोलते हो हैं, तुमने सोशल मीडिया पे क्यों डाला, मैं नहीं डालता, ये नहीं हो। अरे तो मैं 2 महीना तक मेरे पास सोशल मीडिया का कोई चांस ही नहीं था, तो वो लोग जब डाल रहे थे तो उनको समझाना चाहिए था, तो ये नहीं समझाया, क्योंकि उनको समझाने जाता तो इस पर भी कुफ्र का फतवा लगाते वो लोग। तो इसलिए अली खान इनको सस्ते में मिलता है, चलो अली खान को जो चाहे वो बोल दो, समझ गए। लेकिन हमको ये फॉलोवर्स चले जाए जो लोग जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो हमारे पास फ़ोन पर बात करते हैं, समझ जाते होंगे कि मुझे फॉलोवर्स की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ गए। हक बात अगर सुनना है तो आप रहें, नहीं सुनना है तो आप जा सकते हैं, समझ गए। हमको कोई ये थोड़ी करना है कि आप मैं बांध के रखा हूँ आपको या किसी को भी। जिसको किताबों के हवाले से अगर सही तरह से अगर इल्म अगर चाहिए तो वो सुने, अगर हमारे इल्म में कोई कमी हो, कुछ ऐसा हो तो किताबों के हवाले से कोई साबित करके दिखा दे। वही तो मैं बार बार चैलेंज कर रहा हूँ 2 साल से, चाहे वो अख्तर निज़ामी हो, रिफ़ायत अली हो, नूर हसन हो, अरशद रज़ा हो या जो भी हो, समझ गए, सोफ़ा जलालुद्दीन हो, समझ गए, ताहिर रज़ा हो, कोई भी हो, इनकी औकात नहीं है बात करने की, समझ रहे हैं ना। आगे वीडियो आप सुने होंगे कि अख्तर निज़ामी किस तरह से हमारे उलमाए अहले सुन्नत के अपोजिट में पूरा अकीदा बता रहा है कि सहाबा कराम को जो है जलील कह सकते हो, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। सूफ़ी जलालुद्दीन ने कहा भी है सहाबा कराम को कि जितने भी लोग थे पहले जो ईमान में दाखिल नहीं थे वो सारे के सारे जलील थे, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। और हमारे उलमा बता रहे हैं कि यह गुस्ताखी है उनकी शान में। वहाँ पर उसको कोई नहीं बोल रहा है, सूफ़ी जलालुद्दीन को हमने किसी आलिम को कुछ बोल दिया तो मैं उलमा का गुस्ताख हो गया क्या? उलमा सहाबा से बड़े हैं क्या? बस आप इतने ही समझ लें, उलमा क्या सहाबा से बड़े हैं? और दूसरी बात, उलमा की तौहीन करता है। उलमा यानी 3 कम से कम होना चाहिए, 2 कम से कम होना चाहिए। हमने 2 को तो कुछ कहा ही नहीं है, तो इनको आलिम कहना चाहिए। लेकिन उलमा कहकर ये आपके जहन में डालना चाहते हैं कि मतलब ये मसलके आला हज़रत के तमाम उलमा को जो है ये गलत सलत बोलता है। तो इस तरह से ये लोग गुमराह करते हैं और अपनी तरफ ये लोग खींचने की कोशिश करते हैं ताकि आप उन्हें दें कुछ, और दिन दहाड़े तो चंदा मांगते ही हैं, आप लोगों को मालूम होगा। ठीक है, तो वीडियो में जो है कमेंट में जो है अपनी राय ज़रूर पेश करें। अब वीडियो अच्छी लगती हो तो माशाल्लाह सुभानअल्लाह ज़रूर कहा करें, ठीक है ना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरशद रज़ा ताज़ा चला लेना, उसको मत भेजो, छोटा है, तुम जाओ। हेलो, हाँ अरशद रज़ा, हाँ बोलिए। हाँ आपने क्या कहा अभी इसमें पर्सनल में हमारे कि आप सुन लीजिए, 1 मिनट रुकिए, जल्दी लिख। हाँ बोलिए। आपने कहा कि आप से बात करने के लिए जो है हमें होश के नाखून लेने चाहिए, और आप यानी बताना चाह रहे थे कि आप बहुत काबिल हैं। आपने एक बात कही है, मैंने कहा है अपनी जुबान से, तो इसका मतलब क्या है? और
तो फिर इसका मतलब वो भी क्या जो सुना, आपने सुन मैसेज लो, किया था? और बड़ी बड़ी जो आपने नहीं तो फिर आपने मैसेज किया था वॉइस वाइस खेल ले, अगर हक पे हो तो बात करो, मतलब मैं ना हक पर हूँ? हाँ हाँ तो फिर हाँ तो भैया ये तुमने ना हक पर हो जो तुमने अभी बात कही वो, हाँ, ये मैं बता रहा हूँ कि ये तुम सब हक पर बातें नहीं मत हो। किया करो, ठीक है? साबित करूं? लफ्जों के खेल मत साबित खेला करो, करूं? मेरी बात सुन लो आप। जैसे आपको साबित अगर कोई करूं? मसले के तहत साबित क्या साबित करना है, करूं क्या तुमसे मैं? मैं कोई जो है इल्म गैब या जो है कोई हाजिर और नाजिर पे बात करो जो साबित करो? साबित करूं कि आप हक पर नहीं हो? क्या तुम मुझे क्या तुम मैंने समझते कहा हो? हाँ, नहीं मैंने मुझे कहा क्या कि तुम समझते हक हो पर तुमने? नहीं क्या हो। मेरी क्या गुस्ताखी तुमने देख ली भाई? अरे तो वही तो साबित तो करने दोगे मुझे। तो गुस्ताखी पहले बताओगे तो साबित करोगे ना, पहले सब बताओगे नहीं, साबित पहले करोगे? यही मतलब तुम। ये होता है तरीका क्या बात करने बताऊं? का। क्या बताऊं? नहीं पहले इंसान की गुस्ताखी साबित की जाती है, उसको तो मुतनब्बे साबित किया जाता जब है, तुमने आदमी ये करेगा गुस्ताखी तो की है। बताएगा ही ना। तो फिर बोलो ना, तो ये क्यों कह रहे हो तो साबित बोलने क्यों करूंगा? नहीं दे रहे हो? बोलने दो नहीं मुझे। तो साबित करने के सवाल कहाँ से पैदा होता है? पहले इंसान सजदे में जाता है कि रुकू में जाता है? ये सजदा और रुकू कहाँ आ गया इस बीच? तो फिर ये तो भाई जब अरे पहले मैं कह इंसान के रहा हूँ ऊपर तुम तुम हक लगाओगे पर तो नहीं फिर हो। बताओगे इसका सुनो जुर्म यार, क्या है, पहले पहले तब तो बात फैसला सुनाओगे। बात बोलने दोगे? हाँ फरमाओ, क्या है भाई? मैंने कहा कि तुम्हारी जुर्रियत में अगर कोई हलाली जुर्रियत का होता। माना क्या होता है? अरे तुम पहले सुनो, पहले बात नहीं वो जुर्रियत ठीक है, तुम्हारी। जुर्रियत जो बता रहे हो, जुर्रियत का हाँ मतलब वही क्या मैं होता है? बता रहा हूँ, बताने दो। हाँ तो जुर्रियत बताइए, वही फरमाइए, मैं जिनको आपकी बातें तुम सुन रहा हूँ। जिनके तलवे समझ लो, जिसको चाट रहे हो, ये जिनको अच्छा, ये अपना समझ जुर्रियत रहे का हो। माना होता है? तलवे चढ़ना जुर्रियत हाँ का माना जिनको होता तुम है? अपना समझ रहे हो कि ये सारे नऊजुबिल्लाह, हमारे वाह हैं, भाई, ये उनको मैं जुर्रियत कह का रहा कहते हूँ। हो? हाँ उसी को हाँ, जुर्रियत हजरत कहा जाता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते वो मिन जुर्रियतना उम्मतन मुस्लिमतन लक, मेरी उम्मत मुस्लिमा से मेरी जुर्रियत उम्मत मुस्लिमा कायम कर। हाँ जुर्रियत तो का मतलब होता है आल औलाद। हाँ जैसे तो तुम्हारे बच्चे हैं वो तुम्हारी जुर्रियत है, एक बच्चा हाँ हो तो एक जुर्रियत, दो बच्चा हो दो हाँ तो जुर्रियत। कोई नहीं, तो ये मतलब जुर्रियत होता तुम्हारे है, मतलब हो हम तलवे और चाटने, कोई। ये जुर्रियत का अच्छा, माना इसमें होता है। कैद किसने लगा दिया कि सिर्फ औलाद ही है? हाँ ये तो ये जुर्रियत में लुगत में कैद देख लो, किसने लगाया? फिरोजुल लुगत में जुर्रियत में क्या आता है? फिर क्या ये आता कहाँ है? लिखा है? बताओ आपने क्या किस आता किताब है में कि पढ़ा इसमें है कैद कि किसने जुर्रियत में लगा औलाद दिया? के अलावा सब आता है? जुर्रियत में इसमें कैद जुर्रियत किसने नहीं लगा होता, दिया? जुर्रियत होता है, हाँ जुर्रियत ही जुर्रियत। मैं बोल रहा हूँ। जी फरमाइए। अब देखो ये आदमी जो है ये वहाबियों की देखिए तरह फरमाइए आप, भागेगा, मैं टॉपिक आपको पे वो नहीं कभी कर नहीं रहा हूँ, बात आप अहले करेगा। सुन्नत वल जमात है, मैं आपसे उसी तरह से बात करूंगा। जिंदगी में कभी नहीं बात कर सकेगा। तो फिर आप बात करिए ना, अहले सुन्नत वल मैं जमात बता तो मौजू रहा के हूँ। तहत ही बात करिए। मैंने तुझको कहा कि तू देखिए हक पर तुझको नहीं उसको है। मैंने अभी तक तुझको नहीं कहा है, अभी मैं आपसे पर्सनल में अच्छे से बात अभी कर रहा तू हूँ। ग्रुप में क्या पहल बोल आपने रहा था? किया है। ऑडियो सारा है, डिलीट मत करना है। नहीं तो मैंने तू बहुत आपसे अदब वाला मोबाइल है में ना, जब मैं बात सारा किया तो मैंने ऑडियो आप डिलीट करके मत बात करना। किया है। एक भी पहल ऑडियो डिलीट आपने मत मोबाइल करना। में की है। क्या? पहल मोबाइल में पहले जब तो मेरी तूने आपकी ग्रुप गुफ्तगू में हो रही किया है तो पहल आपने की मैं है। तो तुझे जानता भी नहीं कि तुझे तू कह रहा है हूँ। कौन। नहीं मैं हूँ क्या, वो हूँ या नहीं हूँ, तुमसे क्या मतलब? हाँ तो वही नहीं मैं बता तुमसे रहा हूँ, क्या मैं तो मतलब तुझे अगर मैं जानता भी हूँ नहीं, या तूने नहीं मेरे हूँ? ऑडियो को टैग किया था। आपने ये अब मैं बताइए, साबित आप करूँ जो कि तू ग्रुप में हक आते पर हैं नहीं आपको है, किसी ने साबित कुछ करने कहा? देगा कि नहीं करने देगा? अच्छा ग्रुप की आप बात कर रहे हैं ना? मैं बोल रहा हूँ साबित करूँ कि तू हक पर नहीं साबित है, करने से साबित पहले करने मेरी देगा बात कि नहीं सुनेंगे देगा? मुख्तसर वक्त में? अभी तक क्या कर रहा था? तो फिर आपकी बात का जवाब दे रहा था मैं। कौन सी बात था? जो आपने बातें कही हैं, कौन सी? आपने ये कहा है ना, वॉइस में मुझे कहा है कि भाई अगर आप बात नहीं करना चाहते तो मतलब आप बात खाली वॉइस खेलेंगे। हाँ तो क्या हुआ? फिर जुर्रियत पे आप बात करने लगे, जुर्रियत का माना भी नहीं है मैंने मालूम है आपको? जुर्रियत पर बात करने लगा मैं कि तुमने जुर्रियत बात का माना भी करने। नहीं मालूम है आपको? अरे तू बात करने लगा कि जुर्रियत होता क्या तो है? वो जुर्रियत तो टॉपिक भाई छोड़कर जुर्रियत ही तूने। तुम कहते हो मैं भाई, तो तुम्हारी जुर्रियत का नाम वाइफ लिया, होती मैं हो तुम? जुर्रियत के टॉपिक पे नहीं बात कर रहा भाई था। आप ही, आपके ये तकिया होश कलाम से हो चुका है, नाखून आप लेने से जुर्रियत ये जुर्रियत कहते बताइए हैं। इसके पास कितना इल्म है? बेहमदी ताला वकर में भी किसी ताला के करम टॉपिक से को भी पता छेड़ चल जाएगा, देना, उस टॉपिक को छेड़ अभी देना, पता उस चल पर जाएगा बात जनाब करना आपको। कहते हैं। आपको मैं तो इतना ही नहीं टॉपिक को मालूम है छेड़ा नहीं जुर्रियत था, क्या होती है? जुर्रियत को। तुम्हारी जुर्रियत में मैं फिर कह रहा हूँ कोई हाँ तो फिर हलाली जुर्रियत क्या पैदा होती है भाई? करेगी। जुर्रियत का माना क्या होता है, उसकी तारीफ तुम्हारी फरमाइए जुर्रियत जरा में से। कोई हलाली पैदा कर देखिए हलाली वालाली मत करो, आप जुर्रियत का तारीफ करिए, चलिए। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, देखो जुर्रियत की जुर्रियत तारीफ तेरे आप खुद बात करेंगे? करने के लिए तैयार। मैं कह रहा हूँ तू बातिल है, झूठा है, मक्कार है, मैं साबित करने के लिए तैयार कैसे कर क्या दूँ। होगा कि मैंने आपके खिलाफ क्या कह दिया? तो वही तो साबित करने देना मुझे। हाँ फरमाइए, खामोश हो जा। फरमाइए। तूने कहा कि क्या नाम से साहिर रजा साहब ने तौबा करने के लिए कहा, ठीक? मुफ्ती सियालवी साहब ने मुझे कहा कि नहीं सियालवी का मैंने नाम ही नहीं लिया है। भले सियालवी साहब उसमें थे। अच्छा मैंने जिनका नाम लिया सुन लो, मैं बार बार कह रहा हूँ। हाँ चलो बताओ। मैंने हिमायतुल्लाह तिरमिजी का नाम लिया। हमियतुल्लाह तिरमिजी खुद मेरा मुखालिफ है, वो जाहिल, उसकी क्या बात कर रहे हो? देखिए अच्छा मौलाना शमशाद भी तुम्हारे मुखालिफ है? नहीं। तो तुमने शमशाद अहमद खिलाफ की क्यों पोस्ट डाली थी ग्रुप के अंदर? क्या क्यों नहीं डाली? क्यों डाली? मैं उनको जानता भी नहीं था, मैं तो समझा तो फिर WhatsApp का कोई क्यों आदमी है उनको कि तुम जहालत उलमा बक अहले रहा था। सुन्नत वो को तुम आदमी, इस तरह से जलील वो करोगे? आदमी जहालत बक रहा था, तब मैंने कैसे बोला। जहालत कर रहे हैं? वो जो है वो अपने वक्त के बहुत मायानाज अरे मुफ्ती वक्त आलिम के है, होंगे, वो रखे रहो उनकी ना शान तुम्हारे ये है पास। कि आला हजरत के जो है जहाँ पे खानवाद है वहाँ अरे पे वो रखे तकरीर रहो करते ना हैं। यार उनको तुम।
नहीं नहीं, वो देखिए उलमाए अहले सुन्नत की इज्जत करना अलग है। अरे तुम कितना इज्जत करने वाले हो, वो अलग है, तुम्हारी इज्जत मैंने देखी है, मालूम है मुझे, तुम्हारी इज्जत मैंने देखी है, मुझे मत बताओ। अरे मालूम है, सबको मालूम हाँ है। हड़बड़ाओ अब मैं बता मत, रहा हूँ, तुम्हारी सुनो, इज्जत मैंने देखी है, तुम किस तरह तुमने इज्जत करते हो कहा, लोगों की। सुनो सुनो, बताओ किसने हाँ। कहा था तौबा करने के लिए, बताओ। तौबा करने के बाद अफकार रजा के ग्रुप के अंदर कम से कम बहुत से लोग कसरत से मौजूद थे। कितने लोग उसमें थे? तुमने कहा था कि तौबा कर लो, तो तुमने किसने? कहा था सर मैं तौबा नहीं करूंगा और मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, तुम लेफ्ट हो गए थे। किसने? हाँ, लेफ्ट हो गया था। अब दूसरी बात, उसमें फैसला कराया जा रहा था ना कि कौन हक पर है, तो कौन क्या फैसला है। करवाया जा रहा था, हक हाँ, पर है, तो फैसला आपको क्या करवाया जा कहा रहा गया था। था? अब सुनो, अब मेरी बात सुनो, मेरा ऑडियो तुमने सुना था पूरा? मैं पूरा ग्रुप ही में मौजूद था। आप एक एक बात कितना करिए, ऑडियो मैंने मैं डाला था? बताऊंगा आपको, इंशाल्लाह याद होगा। कितना ऑडियो डाला था? जी, कितना ऑडियो हमने डाला था उसमें? आपने भी ऑडियो डाला था, कितना? सद्दाम ने भी ऑडियो डाला कितना था, ऑडियो डाला था? और बहुत से लोगों ने ऑडियो डाला था। ये कितना मत ऑडियो कहिए डाला था मैंने? अब मैंने गिनती थोड़ी ना लिया कि अब मैं कितने तुम्हें ऑडियो बताता हूँ, मैं 4 ऑडियो सिर्फ हमने डाला था। हाँ चलिए और ठीक है। 4 ऑडियो में से पहले जब ऑडियो मैंने डाला तो पहले जो मेरा मुखालिफ है अब्दुल हमीद, उसने लगभग 50 ऑडियो से ज्यादा डाला। देखिए सुनो, उसने पहले कुछ बात भी सुनो। डाला हो, मैं ये नहीं कह अरे रहा हूँ। सुनो यार, पहले बात तो पूरी देखिए होने इतनी दो। तफसील करने का वक्त नहीं अरे है। बात तो सुनो पूरी। 50 ऑडियो उसने डाला। फिर जब मैं बोला इसका सुन चुके हो तो अब मेरा सुनो। फिर जैसे मैंने कहा डाला ऑडियो, तैसे फिर उसने 50-60 ऑडियो डाला। तीसरी बार भी 50-60 ऑडियो डाला। जब चौथी बार हमने ऑडियो में कह दिया पहले इसका ही आप लोग सुन लो, बाद में मैं अपनी बात रखूंगा। दूसरे दिन देख रहा हूँ तो बोल रहे फैसला सुना रहे, तुम तौबा कर लो। बात हमारी सुनी ही नहीं गई, तो इसीलिए कहता हूँ कि तुम लोग हक पर ही नहीं हो। नहीं, दोनों ये साइड का सुनी बात नहीं तो गई, कर सुनी लेना नहीं चाहिए गई। ना। तुम्हारे साथ में अरे उन्होंने ये बात दोनों बोला साइड था। का बात सुनना देखिए चाहिए उन्होंने ये फैसला बात बोला सुनाने तो के कोई लिए। किसी हमारी ग्रुप बात का मैं सुनी एडमिन नहीं, बना दे इसलिए किसी मैंने कहा को। मैं तौबा ही नहीं करूंगा। मेरी बात सुन लीजिए, तौबा नहीं मैंने करूंगा, तुम तौबा ये नहीं करूंगा, रट्टा मुझे मार रहे मालूम हो है, कि तुमने मुझे कहा मालूम है तौबा सारी नहीं बातें, करूंगा। क्यों कहा मैंने? सारी बातें मुझे मालूम है। ये मत बताओ कि अच्छा, तब तुमसे तो बात नहीं हुई तो तुमने अपनी बात कोई नहीं नहीं रखी है। थी। सारी बातें मालूम होने के अपने बावजूद हजरत ने भी ये तुम्हें कहा जहालत था बक कुछ रहे हो। भी हो जाए आप तौबा कर लीजिए, क्यों? मगर आपने तौबा नहीं किया था। क्यों अगर अल्लाह लेकिन? उसके रसूल के लिए तौबा कर लेते उसमें क्या हर्ज की क्यों बात था? नहीं मैं तौबा करूंगा? आप छोटे बताओ, हो जाते। क्या हुक्म लगेगा? इसमें हुक्म क्या लगने की बात हाँ, है? तो बात खत्म हर हो चीज गई में ना। हुक्म नहीं लगता है। तुम तो हर सबको चीज तौबा के करवा अंदर के हुक्म नहीं फिरोगे। नाफिज होता है। तुम सबको कुछ चीजें तौबा ऐसी करो। होती हैं अगर उसको ना करे तो कोई अरे हर्ज नहीं होता है। हाँ, तो फिर बात जैसे खत्म आला हो हजरत गई। अजीमुल बरकत ने फरमाया कि तो बात नक्शे खत्म हो नालैन गई पाक ना। पर, सुनिए मेरी बात, अरे नक्शे सुन, पहले नालैन तू मेरी पाक पर बात अगर सुन। असमा इलाही लिखी है सुन। जो उसमें हर्ज नहीं। अब उस सुन, पर सुन। हुक्म नहीं लगेगा कि सुन, क्या सुन। हुक्म है, नाज है, जायज है, नहीं जायज है। हाँ, तो फिर खत्म कुछ हो गई चीजें ना होती बात। हैं उसमें हुक्म नहीं लगता है। अगर आप तौबा कर लेते तो आपका क्या बिगड़ता था? नहीं मैं आप तो बढ़ करूंगा, जाते। नहीं करूंगा तौबा मैं। करने वाले अल्लाह रब्बुल इज्जत की अब बारगाह में सुनो, जो है अब मकबूल सुनो, है, ओ मुस्तजाब जो जनाब, है, ओ कितने बड़े मुस्तजाब तुम दावत मुवहिद होते हैं। बने हो। सुनो सुनो पहले मुझसे। बताओ। मैंने एक जगह पर कहा, ठीक है मैं रुजू कर लेता हूँ, सोफा जलालुद्दीन जिनका मूत पीते हो तुम लोग, वो कहता है मैंने तौबा करवा लिया। नेट पर ऑडियो डाला उसने, समझ गया? अरे मैंने तौबा करवाया अली खान से, ये दहाड़ रहा है ग्रुप में देखिए ऐसा। वो कुछ भी कह रहे हो, अरे मेरी बात वो सुनो, वो कुछ भी भी कर रहा कह है, रहे हो, उससे तुम मेरा मेरे कोई हक पर होने सरोकार के नहीं है। बावजूद मैं तौबा करूं और उसको चलो बोलने ठीक का है, मौका अगर दूं, आप तौबा क्यों कर दूं लेंगे मैं? तो आप क्या घट जाएंगे? मुझे ये नहीं मुझे बताइए। करना है, ना घटना है ना बढ़ना है। बताओ मगर क्या करना अच्छा, है? मतलब अल्लाह रसूल की बारगाह में मतलब इंसान तुम्हारे जब दुआ पास करता ये है औकात तो तब नहीं भी है तो अल्लाह तुम्हारे रब्बुल इज्जत किसी की के बारगाह में दुआ अंदर करता है, या अल्लाह कि ताला मैं मतलब आजीज हूँ, परेशान हूँ अली खान मैं, को तो जो अगर अल्लाह है रब्बुल किसी इज्जत की बात हिसाब अपने से आप ये शरीयत कर के लेंगे खिलाफ तो उसमें उसकी क्या बात साबित हो जाएगा करके खराबी? उसको गलत साबित किया जाए, जबरन उससे तौबा करवा के किसी भी मैं हिसाब से आपको किया जबरन जाए ना। नहीं कह रहा हूँ, तो पहले इसको मैंने एक्सेप्ट जबरन कर का लफ्ज लेते नहीं कि कहा अली है। खान की कोई तमाम गलती नहीं उलमाए है। सुन्नत अब की यही कहते राय अली थी कि खान आप तौबा तौबा कर कर लो तो लीजिए, मैं कर बेहतर है लेता आपके हूँ। लिए। अगर तो पहले कह अगर देते आप कि अपनी अली जिद खान में की अड़े कोई हैं कि मैं गलती तौबा नहीं नहीं है, करूंगा, मैं इन लोगों को छोड़े लेकिन नहीं, अली आपका खान साहब जाती तौबा मामला फिर है, भी कर वो लीजिए, अल्लाह तब रसूल मैं कर बेहतर लेता। जाने। मगर आपको तौबा नहीं करना है तो ठीक नहीं, है, मगर आप तौबा ना तो करें, किस मगर किसी चीज को की आप तौबा? छेड़े नहीं। अरे किस चीज की तौबा? लेकिन किस चीज की तौबा? उलमाए हाँ, सुन्नत ने फैसला किया था, कुछ भी हो आपका मामला कौन आपस में हो, उलमाए अहले मगर सुन्नत ने आपने जो फैसला भी किया था? मामला कहा, आपकी मेरी बात ऑडियो को आई, सुना ही नहीं था और फैसला कर दिया था। फैसला की कौन बात से नहीं, उलमाए आपकी अहले सुन्नत? रिकॉर्डिंग वाली बातें और आप वाली बातें। हमारी बातें किसी ने नहीं सुनी थी। 4 ऑडियो मैंने डाला था, मैंने कहा इसकी ऑडियो नहीं पूरा डाली सुन लो। थी, आपका जो आपने कहा था ये फतवा जाकर अपनी जो है माँ के तो किसने? नौजुबिल्ला, हाँ, तो उसकी वजाहत हमसे सुनी ही तो नहीं उन्होंने। वजाहत नहीं होती है जनाब, अरे वजाहत नहीं जाए होती सुन हर ले चीज की, पहले। हर चीज की अरे वजाहत सुन नहीं ले, देनी क्यों पड़ती नहीं है। वजाहत होती है? अच्छा ये बताइए, जो सरी बात होती है आला हजरत ने तमीद ईमान में फरमाते हैं कि जब सरी कुफ्र होता है तो उसमें तावीलात नहीं होती, सुन जब सुन सही पहले बात होती सुन है। ले रे। तुम्हारे अकलों पर पर्दे पड़े और तो अकलों लानत पर है कैसे तुम पर्दे लोगों पड़े पर। ये बताओ सुन मुझे पहले, जरा से।
जब सुनो तुमने पहले। ये बात कही है तो उसमें तावील कैसे चलेगी भाई? मैं बताता हूँ तावील कैसे चलेगी। करो तावील, क्या इसमें तावील है हाँ, भाई? करने देगा तब तो करूंगा। हाँ बोलो, तावील इसमें क्या है? तावील ये है कि फतवे में कुछ लिखा हुआ है और अब्दुल हमीद कुछ पढ़ रहा है और उसको अपने मर्जी से मिला जुला कर मेरे ऊपर मैं फतवे की बात तुम्हें कर रहा हूँ। अरे मैं सुन फतवे पहले की बात। तुमसे बात कर रहा हूँ। अरे पहले बात कोई सुन। भी अहले सुन्नत वल तो जमात का फतवा मैंने हो। कहा कि तू फतवे को अपनी माँ के इसमें डाल। वो कौन सी जनाब मेरी जो बात उसने सुनिए, फतवा मतलब किसी अखल का भी किया हो, है, उसको मैं कह फतवा रहा हूँ। इंसान देता हो, छोटा अरे आलिम हो या मैंने बड़ा उस आलिम हो। फतवे को नहीं कहा है। तो फतवे का तुम्हारा मैंने सुना, मैं तो गवाह हूँ। फतवा ले जाकर अब तू अपनी माँ के उसमें डाल ले। हाँ तो फतवा किसको तो कहा फतवा हुआ? क्यों कह रहे हो भाई उसको? जब फतवा अरे होता है, आप हराम- जानते हो फतवा कोई अरे बात कोई सुन रे, आरती पढ़ना थोड़ी ना होता है। बात सुन पहले। मैंने उसको नहीं कहा, उससे जो मसला अखज कर रहा था। नहीं नहीं, उस मसला मसले अखज नहीं किया और तुमने, वो कह झूठ रहा- मत बोलो। क्या? झूठ मत बोलो, मसला अखज किया तुमने? अरे मैंने नहीं रे, उसने किया। तो इस तरह मसला अखज होता है? उसने जब तुमने किया ये था। बात बोली थी कि फतवा ले जाकर अपनी उसमें घसोड़ लो, तो तुमने क्यों बोला भाई उसमें? गू खा क्यों के बोला आया आपने क्या? भाई? गू खा के आया है। नहीं नहीं, तो क्यों बोला आपने? फतवे को भाई मैंने फतवा बोला होता था। है फतवे तो को ये बोला था होता है, मैंने। शरीफ फतवा होता है। आप फतवे को फतवे की बोला था तौहीन करने मैंने। वाले जानते हो उसके ऊपर क्या हुक्म है? अरे फतवा को तू पहले समझ भी रहा है कि मैंने फतवे को बोला था, हुक्म सुना रहा मुतलकन था आप ये। फतवा बोलेंगे तो हो जाएगा। क्या? ये ऐसा नहीं होता है। अगर आप अपनी बीवी को मुतलकन तलाक देंगे तो आप कहेंगे अरे मेरी नीयत नहीं थी, मैं तावील कर सकता ये हूँ। मुनाजिर बने हुए अहले सुन्नत अरे के यार, बताओ, अजीब बात आदमी हो तुम। समझने की मेरी बात सलाहियत नहीं तुमको है। समझने की सलाहियत अभी जाहिलों है। के कुत्तों तुम में तावील का कसम मतलब खा के जानते हो? बोलता हूँ, तावील का मतलब दीन क्या का होता है? बेड़ा गर्क कर देंगे। चल रख दे, मैं नहीं वजाहत नहीं, कर दूंगा हाँ तो तो सुनेगा मुझसे नहीं। बात करने की तेरी औकात ही नहीं है। अरे औकात तेरी नहीं है। औकात तेरी सराय अरे मैं तावील होती बोल है, रहा सही हूँ बात के कि अंदर जब- तावील होती है। सुन 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 पहले मैं बता रहा हूँ, सुन। जैसे कुरान में अगर कोई आदमी आयत पढ़ता है, ठीक है, और तर्जुमा अपने मनमानी कर रहा है, तो मैं कह रहा हूँ ये गलत तू कर रहा है। तो क्या देखिए, यहाँ पे मैं कुरान को की गलत मिसाल कह रहा नहीं हूँ चलेगी। कि कुरान में तर्जुमा पढ़ रहा हूँ तो नजरिए से मुतलकन गलत बात कह रहा हूँ। ये तो फिक्र हनफी के मोतबर किताबों से साबित है। क्या? मगर जो आपने ये बात कही है ये गलत है बिल्कुल, इसमें तावील नहीं चल सकती। तुम्हारे जुर्रियत में कोई मैं बता अच्छा, रहा ये हूँ, जुर्रियत है, तुम अपनी बीवी को तीन तलाक दो, फिर कहो तो मुझसे तो गलती हो गई, मैंने तो मैं तावील करता हूँ उसके अंदर। इसके अंदर लफ्ज पे गौर किया जाता है, शरीयत लफ्ज के ऊपर होती है, अरे बातिन के तू ऊपर क्या फतवा नहीं तू लगता मुझे है। सिखाएगा? अभी तक ये बात भी नहीं समझ पा रहा है तू। समझ तेरे गया, अंदर मुझे बताने की जरूरत नहीं है बेटा। क्या बताने? तू बता, समझने की जरूरत है। समझने की समझ मुझे नहीं पा सलाहियत है रहा। लल्ला, तुम्हें भी समझने की समझाने की सलाहियत नहीं है। बहुत तुम ज्यादा तावील का तेरे मतलब अंदर- नहीं जानते हो, जुर्रियत का मतलब नहीं जानते हो, तुम अरे बात तू करोगे बहुत आकर। अच्छा जानता है ना। नहीं नहीं, तुम कितने जुर्रियत का कायदे मतलब लगा जानते तो हो, मैं वो पूछ तलबे लिया। चाटने वाला तेरी बात रिकॉर्ड हो चुकी है। मैं बता तो रहा हूँ। तो आपने ऑडियो नेट पर डालेगा तो उससे पूछेंगे जुर्रियत का माना क्या होता है, तलबे चाटने वाला तेरी ये बताया तुमने, डालूंगा। तो लोग क्या कहेंगे तेरे ऊपर? कहेंगे बताओ ये अली खान मुनाजिर जुर्रियत का माना, ये कह रहा है कि इनकी जुर्रियत में, और फिर कह रहा है कि जुर्रियत में कौन कौन आता है? बताओ, जो मालूम ही नहीं है तो सवाल कर रहा है। कैद किसने लगाया? कैद मैंने कैद लगाया है क्या? मैंने तो तुमसे मुतलकन सवाल पूछा। मैं लोगों को बता दिया। तो क्या लोगों को ये हमारे मुतलकन सवाल तमाम पूछना, ये कैद लगाना होता हमारे है? तमाम मुनाजिर फारूक खान अरे रिजवी जनाब, साहब मैंने कह आपसे रहे हैं, मुतलकन सवाल और पूछा तो ये तमाम कैद लगाना हो उलमा गया। ऐसा चैलेंज करे तुम्हारी जुर्रियत में कोई हो तो वो भी गलत भाई है। जुर्रियत में तो मैंने आपसे पूछा मुतलकन सीधा अरे सवाल तो बोले उनको भी गलत आप कहना। जुर्रियत अगर का माना मेरे पास बता। इल्म नहीं है तो यानी उनके पास भी इल्म नहीं है। जुर्रियत का माना आप बताए ना। तनहा पैदा हो गया। अच्छा ये बताओ, आपको मालूम है कि नमाज में दो सजदे हैं, आप एक सजदा कर ले। तू अभी तक बात ही समझ जो नहीं आप पाया। जानते हैं तू कि आप फतवे को मुनाजिर करते बोला हैं, मैं बात फतवे की करते तौहीन हैं, किया। आप लोगों से गुफ्तगू करते हैं, फतवे की जुर्रियत का मतलब तौहीन नहीं आता, किया। खाली बोलना जानते हो अरे जुर्रियत तेरी का। औकात है बे, टॉपिक तेरी औकात है बात करने की, तुझे जुर्रियत का मतलब नहीं मालूम है। बात नहीं करेगा। नहीं नहीं, तेरी औकात है, तुझे तावील का लुग़वी माना नहीं मालूम है। हरामी जितने भी नस्लें हैं ना, नहीं वो नहीं, सब तुझे पैदा इतना नहीं होंगी, मालूम है तो कभी बात भी करने की अली तेरी खान औकात है, नहीं तेरी पाएगी। सकत है, जिसको जुर्रियत के मतलब न हलाली मालूम है वो बात में करेगा। कोई एक हलाली पैदा खाली कर वो दे। तो तकिया कलाम करता है लोगों से बात हलाली करने के लिए, पैदा जुर्रियत का कर मतलब दे। नहीं जानता, जमात में जुर्रियत में कोई क्या होता है। हलाली हो तो अली खान से बात करा। हाँ तो तू बात करना, जुर्रियत की तारीफ बता ना। अरे जुर्रियत नहीं तो पहले मसला तूने कैसे कहा कि मैंने फतवे की तौहीन की? बिल्कुल फतवे की तौहीन तुमने की। कैसे? तुमने क्यों कहा कि माँ के उसमें डाल लो? किसमें? अब मैं जुबान से बोलूँ वो? अच्छा, मतलब अभी गाली दे सकता है? नहीं गाली, मैं गाली नहीं, समझदार के लिए इशारा काफी है। अच्छा, समझदार के लिए इशारा काफी है। अभी तक क्या उनसा जबान इस्तेमाल, बाजारू जबान नहीं इस्तेमाल कर रहा था? मैंने आपको गाली दी थी? गाली नहीं, मैंने बाजारू आपको जबान। गाली दी है? जब बाजारू तुमने जबान तुझे इस्तेमाल तुझे कहा है तो नहीं मैंने किया। आपको पलट के जवाब दिया है। अच्छा, बाजारू जबान पलट के ये इस्तेमाल बाजारू किया जा जवाब तो सकता तुमने है। स्टार्ट किया था। अच्छा, हमने स्टार्ट किया तो ग्रुप तुमने क्यों स्टार्ट किया था? मैंने एक बार आपको समझाया, दो बार मुतनब्बे किया मैंने आपको। पहले ग्रुप उसके में बाद भी आप तुझे तुझे तेरी औकात तेरी जवाब नहीं तेरी समझ रहे औकात तो मैंने भी है, लेजा तो बदल सही लिया। बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ, तेरी औकात नहीं है रे। तेरी फिर आप वही बात कर रहे हो ना बेटा, वही बात तो कर रहे हो, लेजा तुम इस्तेमाल करते हो, दूसरे को मुतनब्बा करते हो। कह रहा है कि मैं फतवे की तौहीन किया, तो बिल्कुल तुमने फतवे की तौहीन की है, है। बिल्कुल फतवे की तौहीन की है। कैसे? अगर ये कोई कहते फतवे जाकर चूल्हे में डाल दो, इसको गाड़ दो, इसको फेंक दो, हाँ,
हाँ यही हाँ, कहते तो हैं वो तो मैं भी तो मानता हूँ इमाम कि फतवे की तौहीन है। बेहस्ती ज़ेवर के हाँ, अंदर तो मौजूद है ये ईमान और मैं कुफ्र जानता के हूँ। बारे में। हाँ, ये मैं उसके अंदर जानता हूँ, ये वजाहत फतवे के की साथ तौहीन मौलाना है। अमजद अली फरमाते हैं कि जो फतवे की अरे तौहीन करता है वो मुतलकन काफिर है। अरे तो मैं मानता हूँ फतवे की जो तौहीन करेगा तब ना। तो फिर मैंने आपने इतनी बड़ी फतवा- मुगल्लाजात कैसे बोल दी? अरे तो मैंने किसको बोला? फतवे को बोला। हाँ तो फतवे का क्यों? फतवा क्या होता है? आरती होती है, शरई फतवा होता है। अच्छा शरई फतवा, मैंने फतवे अच्छा को ये कहा फतवा है। आपको नहीं मालूम? फतवे की मैंने तारीफ भी नहीं फतवे मालूम को आपको? कहा, ये सबूत कहाँ तुम्हारे वाह पास? भाई वाह वाह माशाल्लाह, ये देखिए फतवे की तारीफ भी नहीं मालूम इनको। फतवे को सबूत ये से फतवा पहले लिखा मैंने जाता है फतवे को कहा। आरती उतारने के लिए, आपको बचाने के लिए अब सुनो, कि आप जंग में जा सुन रहे हैं। पहले मेरी बात, सुन पहले मेरी बात, सुन पहले। हेलो, बोल। कुछ इल्म सीख ले। अरे बेटा थोड़ा सा तुमको भी इल्म इत्मीनान सीखने से- की जरूरत है बेटा। 30 लल्ला सेकंड, 30 फतवे की सेकंड। तौहीन करता है तू, उसके बाद कहता है कि मुझे तावीलें कर रहे हो। 30 सेकंड से ज्यादा 1 मिनट आराम से सुन ले पहले मेरी बात। फतवा को वो पढ़ रहा था, वो पढ़ने के बाद में अपना पूरा मनमानी कर रहा था और अपनी बात को वो फतवा कह रहा था। मैंने उसकी कह रहा था ये फतवा है, यानी अब वो अपनी बात को फतवा कह रहा था। मैंने उसको कहा कि ये चीज ले जाकर नहीं 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 नहीं, ये समझा तावील करने की जरूरत नहीं है। अच्छा मतलब मैंने वो ऑडियो सुनी है, सबने सुनी है। मुझे ऑडियो भेजने की तुम्हारे पास भी जरूरत नहीं है। मुतमईन कितनी नहीं मशहूर मारूफ इबारत है वो उसके रसूल ऑडियो। के कौल से तुमने मुतमईन नहीं है आप तू। मेरी बात सुन लीजिए। बहारे आपने ये शरीयत कहा में कि जो है है कि फतवा ले कोई भी- जाकर तू अपनी सुन माँ ले। के उसमें डाल ले। हाँ, सुन ले पहले। तो आपको बहारे कैद शरीयत लगानी में चाहिए रद्दुल मुख्तार में कि तू ये जो फतवा लेके किताब आया की किताब में है, जो मौजूद तूने है। फतवा अब जाली देखो, बुलवाया है वो फतवा नहीं ये कह है। रहा हूँ कि ये मसलके आला हज़रत से हटे हुए हैं लोग। कौन? बहारे शरीयत में रद्दुल मुख्तार में ये चीज मौजूद है कि अगर कोई शख्स ऐसा जुमला कहता है कि जिसकी वजह से वो मुर्तद हो जाता है और 2 गवाह भी मौजूद हों, उसके बाद में पहली वो बात शख्स सुनिए, कहे- पहली बात मेरी बात सुनिए, जो आप सुनना, अभी मैं बता रहा रहे हैं हूं, अब्दुल मतलब मुख्तार कि और जो है ये कैसे बहारे हटा शरीयत में रहा है, मौजूद है। बड़बड़ाने लगा। पहली बात मैं ये बड़बड़ाने हवाला पहले मेरे पास पेश करिए आप जल्दी। मैंने किताब का हवाला दिया, उसमें लिखा हुआ नहीं है। किताब का हवाला मेरे पास बात पेश करिए जरा से, मुझे हाँ, मैं भी तो पढ़ के भेज देखूं। देता हूं, अभी रुक जा, भेजता हूँ। हाँ भेज तो दो मेरे उसमें व्हाट्सएप लिखा पे। हुआ है रद्दुल मुख्तार में और बहारे शरीयत में, मेरे डीपी उस पर भी लगा हुआ है, क्या नाम से, वीडियो में भी मैंने दिखाया भी है कि कोई शख्स ऐसा बात कहता है कि जिसकी वजह से वो काफिर हो जाता है, मुर्तद हो जाता है। 2 गवाह भी मौजूद हो कि हाँ इसने कहा है, लेकिन कहने वाला मुकर जा रहा हो कि हमने ऐसा नहीं कहा है, तो उसका इनकार करना ही उसका तौबा है, उस पर जबरन नहीं। तो अच्छा उसका इनकार करना ही तौबा है, जाएगा और तो इस नऊजुबिल्लाह, बात को मानने उसका के लिए इनकार तैयार करना ही नहीं। तौबा है। यानी ये अल्लाह बताओ, उसके अब मेरी रसूल- बात सुन लो। हाँ मेरी बात सुन लो। आला हजरत फरमाते हैं कि सारी बातों में तौबा जो रुजू नहीं होता है, तावीलें नहीं चलती है। तुमने फतवे की तौहीन की मतलब जो है तुमने जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की। तेरे जिम्मे और दलील भी होते, दलील क्या? बिल्कुल जाहिर सी बात है भाई, फतवे के इंसान क्यों लिखता है? उसमें हदीसें लिखता है, कुरान लिखता है। तुमने फतवे की मुतलकन तौहीन करने के बावजूद तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला तय्यब व सलाम की तौहीन की तुमने। वाला जो ज़ैद है बिल्कुल तुमने रसूलुल्लाह की तौहीन की है। ज़ैद कह रहा इसमें बकवास मत करो। आला हज़रत फरमाते हैं सारी बातों में तो तावीलें नहीं होती है। यही बात अशरफ अली थानवी को लिखी थी, सारी बात के अंदर तो तावीलें नहीं होती है। अब देखो ये तुम तावील कर रहे हो, ये फतवा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गिरामी को लगता है। तुमने फतवे को कहा चूल्हे में डाल लो या उसमें माचिस में डाल लो। अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, ये मसलके आला हज़रत के तुम बेटा मैं तुझे दलील देता हूँ, तेरे बस की बात नहीं दलील देना, मेरी बात सुन ले। मेरी बस की बात नहीं, मैं दलील तेरे पास भेज देता हूँ, उसको पढ़ ले अच्छे से। अरे उसमें मेरे वज़ाहत के साथ लिखा फतवे की तौहीन करना कि हुजूर फजर दो आलम अलैहिस्सलाम की तौहीन है। क्या? हाँ फतवे की मुतलकन तौहीन, फतवे में रसूलुल्लाह की हदीस कुरान की आयतें लिखी होती है। अरे पहले साबित तो कर। बिल्कुल, मैं बहस्ती जेवर की इबारत तुम्हें लाके भेज देता हूँ, उसको अरे साबित मैंने करना है, वो पढ़ फतवे लो। को कहा ये पहले साबित कर। क्या? अबे जाहिल, फतवा अरे किस लिए हुक्म लिखा जाता बाद है? में लगा, पहले साबित तो फतवा कर, मैंने हदीस कहा को भी कुरान या को नहीं कहा? मद्देनजर रखकर फतवा नोशी की जाती है। मतलब तू अल्लाह और उसके रसूल के कौल पर अल्लाह तो रसूल में मुतमईन किताब नहीं हदीस की रहेगा। बात कर रहे हो।